आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई क्लास और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे वो फंक्शन जो है वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। एंड मैं आपको ये बहुत ही जल्दी सिखा दूंगी ताकि आपको आगे की क्लासेस में दूसरे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर सकूँ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये मैंने एक क्लास बनाई है एंड आपको पता है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं वो किसी ना किसी ऐप को बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो ऐप बनाई है वो बहुत छोटी सी ऐप है, यानी कि बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग है। ओके, तो हम इस प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं कि हमने इस प्रोग्रामिंग में क्या किया है। तो सबसे पहले जो हम इस प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं वो क्या करेंगे हम आज, कि जो भी बॉक्स होता है, ओके, मैंने आपको इसका पहले भी क्लास दे ले चुकी हूँ कि हम बॉक्स की जो वॉल्यूम है, इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जो हमने पहले जब कैलकुलेट करा था तो हमने मेथड यूज़ करा था, वॉल्यूम मेथड यूज़ करा था। लेकिन ये जो वॉल्यूम मेथड था वो वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर रहा था, ये वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर रहा था। अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। मैंने वॉल्यूम मेथड को यूज़ किया था लेकिन वो वॉल्यूम मेथड जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके का मेथड यूज़ करूँ, वॉल्यूम मेथड, और वो कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करे, तो आपको कैसे रिटर्न करना है और क्या डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे इसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए, कैसे हम रिटर्न करेंगे, तो वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो मोस्टली क्या होगा, देखिए पहले जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम इसकी जो भी क्लास बनाएंगे उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट को डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो इंटीजर टाइप में है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, उसके बाद हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसके लिए एक वॉल्यूम का जो इसके लिए यूज़ होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए जो वेरिएबल यूज़ होगा हमने वो भी डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि लेंथ ब्रेथ हाइट को वैल्यूज़ देनी है, तो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट को वैल्यूज़ दे दी, लेकिन वो अभी हमने यूज़र से नहीं ली है। यूज़र मतलब आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐप यूज़ करते हो तो आप खुद से वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हो। जैसे कि आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो और आपसे मांगा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, आप जीमेल चलाते हो तो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगते हैं। ओके, दैट मीन्स यूज़र से यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा है, जब वो इंसर्ट करेगा तभी ऐप ओपन होगी। ओके, तो इसी तरीके से इस ऐप में ओके जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो हम अभी यूज़र से नहीं मांग रहे हैं। ओके, यूज़र इसमें नहीं दे सकता है कोई सी भी लेंथ ब्रेथ हाइट, अभी हम खुद से ही वैल्यूज़ डिसाइड कर रहे हैं और उसी वैल्यूज से इसका आंसर कैलकुलेट होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ दी है उससे जो आंसर कैलकुलेट होगा वो रिटर्न कैसे होगा, फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ को रिटर्न कैसे करता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो कैसे बनता है वो बता देती हूँ। ये इस तरीके से फंक्शन है, ये फंक्शन बनेगा। ओके, ये फंक्शन का नेम है, आप फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन बनेगा तो हम उसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, नथिंग। अगर आपका फिर भी है कि नहीं आप लिखना चाहते हैं तो आप वर्ड लिख सकते हैं। वर्ड का मतलब होता है नल, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्ड को यूज़ नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो। नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना वो फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, मैं चाहती हूँ कि फंक्शन रिटर्न करे, तो अगर फंक्शन को रिटर्न करवाना है तो इसके लिए मैं कुछ डेटा टाइप्स यूज़ करूँगी, और वो डेटा टाइप्स होगा कि फंक्शन जो है वो किस तरीके की वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसका डेटा टाइप देंगे। तो ये जो हमारा वॉल्यूम नाम का जो फंक्शन है, ये जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है,
ये रिटर्न कर रहा है डेटा, ये मोस्टली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो इनके लिए जो हम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लोट, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी, इंटीजर या डबल। फ्लोट, इंटीजर या डबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम मोस्टली डबल यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डबल, क्योंकि डबल जो है वो 8 बाइट्स का या 4 बाइट्स का होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है। इंटीजर ओनली 2 बाइट्स का होता है एंड फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो डबल वॉल्यूम यानी कि अब ये जो फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन बना है वो कोई सी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। ओके, ये कोई सी भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। पहले यहाँ पे वॉइड लगा हुआ था तो ये वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर सकता था। अब इसके आगे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया वॉल्यूम नाम से। जो भी इस फंक्शन के पास वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम के अंदर इसका वॉल्यूम आ जाएगा और हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो है ये सारे कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है। वॉल्यूम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ये जो नेम है फंक्शन का वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ये कीवर्ड नहीं है। तो हम इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ओके, और हम रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करेंगे वॉल्यूम को रिटर्न करने के लिए। ओके, तो ये जो VOL जिसके पास ये वैल्यू आ चुकी है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको फंक्शन लिखना है अगर वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो। ओके, तो अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा इसका प्रोग्राम बना रखा है। मैं आपको इसका प्रोग्राम भी समझा देती हूँ। देख लीजिए इस प्रोग्राम में क्या हो रखा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी क्लास बनेगी जिसमें हम लेंथ ब्रेथ हाइट को डिफाइन करेंगे। तो मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट को इसकी क्लास में डिफाइन कर दिया। इसकी वॉल्यूम रिटर्न होगी तो हम VOL जो है वो एक इंटीजर यूज़ करेंगे इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे फंक्शन बनाया है एंड मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि ये फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम उसका नेम लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और उसकी बॉडी यानी कि उस कंटेनर को बनाने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और इसकी बॉडी, ये जो पूरी बॉडी है, ये इसकी जो पूरी बॉडी है फंक्शन की, उसमें हम बताते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। इसे हम कंटेनर बोलते हैं। इस पूरे को हम, ये जो पूरा है यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे इसको हम कंटेनर बोलते हैं, या ऐसे फंक्शन की हम बॉडी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने बता दिया है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू डेप्थ। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स यूज़ करें, रिटर्न कर रहा है वॉल्यूम को। ओके, डबल यूज़ किया है तो डबल रिटर्न कर सकता है। ओके, क्लास बॉक्स रिटर्न टू, अब इसमें हम मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डबल वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वो ये वेरिएबल यहीं तक ही यूज़ होगा, इसी क्लास में यूज़ होगा, और ये वाला जो वेरिएबल है वो इस क्लास में यूज़ होगा। ओके, अब इसका, इस क्लास का, बॉक्स क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है। एंड आपको पता है क्लास का ऑब्जेक्ट हम किसी भी नेम से दे सकते हैं, तो हमने इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। यानी कि ये जो वॉल्यूम नाम की, ये जो बॉक्स नाम की क्लास है, ओके, ये जो बॉक्स नाम की क्लास है इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो है myBox1 और दूसरा है myBox2। ओके, तो myBox1 एंड myBox2। ओके, अब ये myBox1 जो है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो सकती है और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगी। ओके, क्लास ये एक ही यूज़ करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो होगी वो अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को बता दिया है। वैल्यूज़ अलग अलग असाइन करने के लिए हम पहले उसका जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। ओके, डॉट लगाने के बाद हम ब्रेथ हाइट और डेप्थ ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ब्रेथ हाइट और डेप्थ यूज़ कर लिया इस ऑब्जेक्ट के साथ। आपको पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का वो
इस क्लास के वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है, ब्रेथ हाइट डेप्थ को वो यूज़ कर सकता है। तो इसलिए जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस वो अगर ब्रेथ हाइट डेप्थ को यूज़ करेगा तो डॉट लगा के हम इसको यूज़ कर लेंगे ब्रेथ हाइट डेप्थ को। ओके, वैल्यूज असाइन कर दी है हमने। तो ये माई बॉक्स 1 को हमने वैल्यू दे दी। ओके, माई बॉक्स 2 को वैल्यू देनी है तो हम ब्रेथ हाइट डेप्थ को यूज़ कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम नाम का जो वेरिएबल लिया है, तो वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, माई बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम। ओके, माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम को कॉल करेंगे तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी ब्रेथ इंटू हाइट इंटू डेप्थ। ओके, ये इसकी जो वॉल्यूम निकल के आएगी ये इसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद ये इसको किसको असाइन करेगा, वॉल्यूम को असाइन करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पे वॉल्यूम के पास इसकी वैल्यू आ गई है, जहाँ से वैल्यू आई है इसके पास। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। उसके बाद इस वॉल्यूम के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पर गया, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट के पास ब्रेथ हाइट डेप्थ थी वो यहाँ पे यूज़ हो गई, वैल्यू रिटर्न होगी, वैल्यू रिटर्न होके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। ओके, एंड अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रोग्राम दे भी दूंगी। ओके, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये पूरा प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ एंड मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। इसे रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे जावा सी। इसका जो नेम है क्लास का वो यूज़ कर लेंगे डॉट जावा। अभी हमने इसे कंपाइल किया है, अगर कंपाइल में कोई भी एरर नहीं आएगी तो वो कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हम सिंपली जावा बॉक्स रिटर्न 2 लिखेंगे एंड इसका आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बॉक्स 1 का वॉल्यूम निकल के आ गया एंड बॉक्स 2 का वॉल्यूम निकल के आ गया। तो इसी तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे एंड ये वॉल्यूम जो है हमारे पास आ गई एंड फंक्शन जो है वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं बॉक्स की। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से क्लासेस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो